मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 500 एकड़ में बनी खनन मामले में कटनी बीजेपी विधायक पर 443 करोड़ की पेनाल्टी केस की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई से पहले विधायक पाठक ने हाईकोर्ट के जज को ही फोन लगा दिया। इसके बाद उन्होंने अवैध खनन से जुड़े एक मुकदमे में राहत पाने के लिए जज से गुहार लगा दी। जस्टिस ने खुलासा किया कि पाठक ने सीधे संपर्क करने की कोशिश की थी। पूरा मामला अब चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। तो देखिए, एक और ये तस्वीरें गोंडा से सामने आई, जहां पर जमीन को लेकर एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट की ओर रुख किया है और आरोप लगाया कि केंद्रीय राज्य मंत्री जो है उनके तरफ से आरोपियों को धमकाया जा रहा था। और ये देखिए, एक विधायक जो है जो डायरेक्ट जज को फोन लगाकर राहत की मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये खदान 90 साल पुरानी है, आज की खदानें नहीं है, 90 वर्ष पुरानी है। तो प्रोडक्शन क्या है और ओवर प्रोडक्शन क्या है, इसको समझने में भी टाइम लगेगा। और कोई भी अधिकारी, दो अधिकारी 2 महीने के अंदर 90 साल पुरानी 500 एकड़ की खदान की जांच एकदम से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी ये निरंतर जांच जारी है। जांच पूर्ण होने दीजिए, उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, राजनीति में, देखिए मेरी बात सुनिए, राजनीति में जब भी रहेंगे ना आदमी, तो अच्छा और बुरा दोनों सुनने की आदत डालना चाहिए। अगर 1 लाख वोट से भी आप जीतते हो तो 10-20 हजार 50 हजार वोटें खिलाफ में भी पड़ती हैं। तो स्वाभाविक है, राजनीति में रहोगे, काजल की कोठरी में रहोगे तो कुछ ना कुछ तो लोग दाग लाने का प्रयास करते ही हैं। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र तमाम जानकारियां लेकर जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या है ये पूरा मामला और देखिए किस तरीके से ये विधायक जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, डायरेक्ट हाईकोर्ट के जज को ही फोन लगा देते हैं। बिल्कुल सुचिता, जिसमें से कटनी विधायक यहाँ पर संजय पाठक द्वारा लगातार यहाँ पर मामला 443 खनन का मामला सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ बड़ी बात सुचिता ये सामने आती है कि ये केस में जिस तरह से बीजेपी विधायक संजय पाठक अधिकारी जिसके द्वारा 90 साल पुरानी खनन की जांच की बात कर रहे हैं, वो 2 महीने पूरी नहीं हो पाती। इसको लेकर जज को कॉल करना कहीं ना कहीं पहली बार ये सामने आया है कि साफ तौर पर अब यहाँ पर जज के द्वारा लिखित में आदेश दिया गया और शायद ये हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा आदेश होगा जब कोर्ट जज ने अपने इस मामले से जस्टिस को लिखा और सीधे तौर पर इस मामले की जांच की बात की। बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी जरूरी हो जाता है देखना कि देखिए विधायक है, एक तो ऑलरेडी सुनवाई चल रही है और इनके मन में कानून का कोई खौफ नहीं है और ये सीधा जज को फोन लगा देते हैं। और गनीमत तो ये रही कि जज के द्वारा चीफ जस्टिस के पास ये पूरा मामला भेजा गया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि खनन को लेकर ये पूरी बात चल रही है। विस्तार से बताइए पूरा मामला कब से चल रहा है और किसको लेकर क्या जानकारी अब तक अपडेट सामने आया है। जी बिल्कुल सीता, जिस तरह से पूर्व में आज से तकरीबन 100 दिन पूर्व यूडब्ल्यू में कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित द्वारा कांग्रेस के जो नेता भी हैं और शिकायतकर्ता भी हैं, उनके द्वारा शिकायत की जाती है कि यूडब्ल्यू में 443 करोड़ और 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का हवाला देते हुए कटनी, जबलपुर और भोपाल में संजय पाठक की संपत्तियों की जांच की मांग की जाती है। जिसके बाद यूडब्ल्यू में यह मामला 45 दिन तक चलता है। 45 दिन के बाद मामला पूरा नहीं होने के बाद यहाँ पर यह मामला हाईकोर्ट में जाता है, जिसके बाद हाईकोर्ट में यह मामला सुनवाई के बाद जिस तरह से संजय पाठक का अब वर्तमान में हेयरिंग शुरू होती है और उसके पूर्व तो जाहिर सी बात है कि शैलेंद्र आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि कैसे नेता मंत्री अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आजकल खूब सामने आ रही है। ऐसे में 130वां संविधान संशोधन बिल देश के लिए बहुत जरूरी है। बढ़ेंगे आगे, देखिए झारखंड हाई